रहस्यमयी शुरुआत। उत्तर भारत के एक शांत गांव सिरसिया में एक पुराना पीपल का पेड़ था जो गांव के बाहर सुनसान रास्ते पर अकेला खड़ा था। कहते थे कि उस पेड़ के नीचे शाम ढलने के बाद कोई नहीं रुकता। वजह, सालों से गांव में एक अजीब सी अफवाह फैली थी। जो भी उस पीपल की छांव में बैठा, वह या तो पागल हुआ या फिर लौटकर कभी ना आया। दुआ कहने वाला अर्जुन एक पढ़ा लिखा नौजवान था। वह इन किस्सों को महज अंधविश्वास समझता था। वह वैज्ञानिक सोच में विश्वास करता था और चाहता था कि वह गांव के लोगों को डर से आज़ाद करे। एक दिन उसने ठान लिया, आज रात मैं उस पीपल के नीचे बैठूंगा और सबको साबित करके दिखाऊंगा कि ये सब झूठ है। पहली रात का सामना। रात के ठीक 9 बजे अर्जुन एक टॉर्च, कैमरा और एक पुराना रेडियो लेकर पेड़ के नीचे जा पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। हवा चल रही थी और पेड़ की डालियां धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे किसी की फुसफुसाहट हो। अर्जुन ने कैमरा चालू किया और एक डायरी में नोट्स लेने लगा। तभी हवा अचानक थम गई और रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से एक पुरानी महिला की कराहती आवाज आने लगी। मुझे छोड़ दो, मुझे मत जलाओ। अर्जुन घबरा गया। उसने रेडियो बंद करने की कोशिश की पर वो बंद नहीं हुआ। उसने टॉर्च से चारों ओर देखा पर वहां कोई नहीं था। वह डरते हुए वहां से भाग गया। गांव का पुराना राज। अगले दिन अर्जुन सीधा गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी दादा रामप्रसाद के पास गया। उसने रात की सारी घटना बताई। रामप्रसाद कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, वो पेड़ यूं ही डरावना नहीं है बेटा। 35 साल पहले वहां एक औरत को जिंदा जलाया गया था। उसका नाम था चंपा। गांव वालों ने उस पर डायन होने का आरोप लगाया और उसे उसी पेड़ के नीचे बांधकर आग लगा दी। उस दिन से हर साल उसी दिन उसकी आत्मा वापस आती है और जो उसकी छांव में बैठता है वह या तो उसकी पीड़ा में फंस जाता है या फिर खो जाता है। अर्जुन का दूसरा प्रयास। अर्जुन अब डर से नहीं बल्कि चंपा की आत्मा की सच्चाई जानने के लिए वापस उस रात गया। वही समय, वही जगह। इस बार वह चंपा की एक तस्वीर और अगरबत्ती लेकर गया। उसने वहां बैठकर कहा, चंपा अगर तुम सच में हो तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बताओ क्या चाहिए तुम्हें। अचानक हवा में ठंडक भर गई। पेड़ की छांव में एक धुंधली आकृति उभरी। एक औरत झुलसी हुई, पर उसकी आंखों में पीड़ा नहीं, राहत थी। तू डर नहीं रहा? नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि तुझे मुक्ति कैसे दिला सकता हूं। अर्जुन बोला। चंपा की आत्मा बोली, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मेरी सच्चाई गांव वालों को बताई जाए। मैं डायन नहीं थी, मैं एक दाई थी जो बच्चों की जान बचाती थी, पर लोगों ने मुझ पर शक किया। अगर तू मेरी सच्चाई गांव को बताएगा तो मुझे शांति मिलेगी। अंतिम दिन की तैयारी। अर्जुन ने अगले दिन गांव के चौपाल में सभी को बुलाया। उसने कैमरे में रिकॉर्ड की गई चंपा की आवाज सुनाई और चंपा के पुराने दस्तावेज और तस्वीरें दिखाईं जो उसने तहसील से मंगवाई थीं। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक निर्दोष की जान ली थी। गांव के पुजारी ने उसी पीपल के नीचे चंपा की आत्मा की शांति के लिए हवन किया। गांव की औरतों ने दीपक जलाए और माफी मांगी। मुक्ति की छांव। अर्जुन उस रात फिर पेड़ के पास गया, लेकिन इस बार वहां कोई साया नहीं था, कोई आवाज नहीं थी। सिर्फ एक सुकून भरी हवा चल रही थी और पेड़ की छांव शीतल लग रही थी। चंपा की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। गांव ने भी अपने पाप को स्वीकार कर लिया था। अब वो पीपल डरावना नहीं बल्कि शांति का प्रतीक बन गया था। अर्जुन ने साबित किया कि सच्चाई की छांव ही सबसे मजबूत होती है।